अस्सलामु अलैकुम। बहुत सारे दोस्त जब भी कोई भी बजट पेश किया जाता है, चाहे सूबाई वफाकी कोई भी हो, तो उसके बाद सारे दोस्तों का यही सवाल होता है, भाई प्रॉपर्टी पे क्या बना, प्रॉपर्टी का कौन सा टैक्स कम हुआ, बेचने वाला कितना देगा, खरीदने वाला कितना देगा, रजिस्ट्री पे कितना खर्चा आएगा, क्या एफडी टैक्स माफ हुआ है कि नहीं हुआ है, जो एफबीआर टैक्स लेती है वो कितने हैं, बाकी अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वो कितना टैक्स अदा करेगा, कितनी छूट मिली है, फाइलर के लिए कितना है, लेट फाइलर के लिए कितना है, हुकूमत ने नई कैटेगरी से बना दी एलिजिबल और इन एलिजिबल। ये सारा का सारा एक खेल था जो कि अब तमाम हो चुका है। टैक्स जो है वो मंजूर हो चुके हैं, नए रजिस्ट्री टैक्स आ चुके, और हर किस्म की जो भी तसलियां दी जा रही थी, जो बातें की जा रही थी, वो बातें भी अब इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं। बहुत सारी हुकूमत ने स्ट्रेटजीज बनाई, उस पर बहस बिबासा होता रहा, हर बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, मगर जनाबे वजारत खजाना जो हमारे वजीर खजाना साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर यह कहा कि हर बजट का इख्तिलाफ करना जो है वो बेहतर होता है, क्योंकि यही पार्लियामेंट का हुस्न है। तो पार्लियामेंट का हुस्न तो बरकरार रहा, मगर बाकी जो बिजनेसमैन तबका था, रियल स्टेट से वाबस्ता लोग थे, उनका हुस्न चला गया, क्योंकि जो टैक्स लगे हैं, जो मामलात हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है वो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ठप हो गया है। बहुत सारे दोस्तों की उम्मीदें थी, बहुत सारे दोस्तों की ये तवक्कुआत थी कि जो तबाही के टैक्सेस लगे हुए हैं ये तमाम तर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारी की सारी हवा निकल गई। फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए, लेट फाइलर के लिए कहा गया जी फाइलर सिर्फ लफ्ज़ रहेगा, नॉन फाइलर और लेट फाइलर सिरे से ख़त्म कर देंगे, इसके लिए एलिजिबल और इन एलिजिबल कैटेगरी आएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारी बातें ही बातें रह गई, नए रेट्स आ गए, नई रजिस्ट्रियाँ होने लगी, नए टैक्सेस लग गए। अब क्या टैक्स लगा, पहले क्या था, अब क्या था, तो इसको आपको मैं गोश गवार करता हूं को थोड़ी बहुत उर्दू में कोई गलती हो जाए तो ज़रा नज़रअंदाज कर दिया करें। कहते हैं जी टैक्स में जो अगर बंदा कोई बेच रहा है, टैक्स की जो वैल्यू है उस पर कितनी चार्ज होती है। अगर फाइलर है तो वो एलिजिबल और इन एलिजिबल का चक्कर अभी ख़त्म है, अभी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो फाइलर है तो वो अगर वो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो अब से पहले 3% टैक्स अदा करता था अगर वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करता था, अब जो है वो 4.5% टैक्स देगा। आप सोच लें कि टैक्स बढ़ा है या कम हुआ है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। लोग कहते हैं टैक्स कम हो गया, ये तो ज़्यादा हो रहा है। पहले बेचने वाला जो है वो फाइलर है तो वो टैक्स देता था 3%, अब वो 4.5% देगा। तो टैक्स जो है वो लोग कहते हैं जी कम हुआ है, तो सिर्फ लफ्ज़ों में, बातों में, सोशल मीडिया पर कम हुआ है। अगर देखा जाए रजिस्ट्री करवाने जाए तो बंदे को 4.5% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो 5 से 8 लाख तक का है तो वो 5% टैक्स देना पड़ेगा। ये कोई आम, मैं आपको जो कैटेगरी बता रहा हूँ ये फाइलर की है, ये टैक्स फाइलर के बड़े हैं, कम नहीं हुए। उसके बाद आप चेक कर ले 10 से ऊपर जो आएंगे तो 5.7% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो माशाल्लाह टैक्सों की लंबी लाइन है। उसके बाद अगर लेट फाइलर है, कैटेगरी खत्म नहीं हुई, एलिजिबल और इन एलिजिबल का सिस्टम फिनिश, नया रेट है जी। लेट फाइलर क्या है जी, लेट फाइलर जो है वो पहले 6% टैक्स देता था, अब उसी को बढ़ाकर कर दिया 7.5%। बेचने वाला 7.5% देगा, और इसी तरह 5 करोड़ से 10 करोड़ तक होगी तो 8.5%। लेट फाइलर की बात कर रहा हूं। इसी तरह 10 करोड़ से अबव होगी तो 9.5% लेट फाइलर के लिए। कैटेगरी खत्म नहीं हुई, वो एग्जिस्ट करती है। तमाम बातें, तमाम चीजें इश्तिहारों की हद तक थी जनाब, रियलिटी ये है। उसके बाद नॉन फाइलर की तरफ चले जाएं तो नॉन फाइलर जो है वो 11.5% टैक्स देगा 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पर, उसके बाद 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर, 25 करोड़ की प्रॉपर्टी पर, ऐसा जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदेगा उसको 11.5% टैक्स देना पड़ेगा। ये एक रियलिटी है, इसको माने ना माने ये आपकी मर्जी है, मगर टैक्स तो देना ही पड़ेगा भाई। तो ये हुकूमत की स्ट्रेटजी है, इसी हुकूमत ने इसी तरह चलना है। बाकी आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी एक अच्छा सा कर दिया करें। अगर राय देना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।